Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 6 and your chapter is number 3. अब अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्या करेंगे, यानी मतलब उसमें अब हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम. अर्थ जो है वो हमारा एक घर है फॉर द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए. ठीक है. और वो कैसे है, इससे रिलेटेड कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन रीड इट के अर्थ हमारे लिए एक होम है. जैसे एक से सिक्योर और सेफ करने के लिए इंसानी ज़िंदगी के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेस क्या है, उसका घर है. ठीक है. तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो हमारे लिए एक सिक्योर प्लेस है. ठीक है. उसके अंदर हमने देखा था कि हैबिटेबल है हमारे लिए अर्थ, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी जगह है. सही है. अगर जितने भी हम उसकी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी. फर्स्ट में था कि सूटेबल टेम्परेचर है हमारे लिए. ठीक है. और दूसरा ये कि सूटेबल टेम्परेचर के बाद जो था वो हमारे लिए यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है. ठीक है. लार्ज स्केल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एयर. ठीक है. इसकी वजह से हम सरवाइव कर सकते हैं इस अर्थ पे. ठीक है. बाकी तमाम कंट्रीज़ कह रहे हैं, तमाम सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उसमें ये नहीं है क्वालिटी. इस तरीके से अर्थ हमारे लिए हेल्पफुल है डिफरेंट थिंग्स में. ठीक है. अर्थ जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, एक तो रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए. सही है. अब सेकंड टॉपिक जो है वो इसका है स्फीयर्स ऑफ अर्थ. स्फीयर्स ऑफ अर्थ यानी कुर्रा ज़मीन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है. तो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे स्फीयर्स ऑफ अर्थ हैं वो 4 हैं. तो वो 4 कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. सो कम ऑन द पेज नंबर 44 and you can see the exercise number 2 gives short answers, so you can also done question number 1 and 2. What is meant by atmosphere and what is meant by lithosphere. So today we have to done the question number 3rd and question number 5th. What is meant by hydrosphere and what is meant by biosphere. बट हमने कॉपीज़ पे कैसे राइट करने हैं, नंबरिंग आपकी 4 जाएगी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है. बट इज मेंट बाय बायोस्फीयर. और जो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हैं वो तो अलग ही टॉपिक है ना, उसको हम अभी नहीं टच करेंगे. उसको हम जो है ना इंशाल्लाह सैटरडे को करेंगे ताकि हमारा एक जो पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए. सही है. जो आपकी बुक के थ्रू है. सो अगर आप बुक के पेज नंबर 34 पे देखें, सॉरी 35 पे, तो आपको स्फीयर्स ऑफ अर्थ मिलेंगी. ठीक है. और आज हम स्फीयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे. स्फीयर्स ऑफ अर्थ कहते हैं जो कुर्रा ज़मीन है वो कितने कुर्रों पर मुश्तमिल है कुदरती तौर पे. तो जो ज़मीन है ना वो 4 राउंड अच्छा, स्फीयर्स किसे कहते हैं? राउंड ऑब्जेक्ट्स को, गोल सर्कल को कहते हैं. ठीक है. और जो बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर्स हैं. अब देखो स्फीयर्स ऑफ अर्थ क्या है. अ लेयर, एक लेयर है, एक तय है डेट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारी अर्थ को घेरे हुए है. ठीक है. अब वो क्या है? स्फीयर्स ऑफ अर्थ 4 हैं. एटमॉस्फेयर हमारी हवा, हवा में जो हमारी गैसेस हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर. सही है. और एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स हैं आगे से, उसकी भी तय हैं, वो आप इंशाल्लाह 7 क्लास में पढ़ोगे. ठीक है. अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी हवा है. एटमो का मतलब होता है एयर. ठीक है. हवा और स्फीयर्स यानी लेयर भी हम इसे कहते हैं लेयर ऑफ अर्थ. ये कितनी लेयर ऑफ अर्थ. ठीक है. तो हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि गैसेस एंड वैल्यूज सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो सेकंड वन इज बायोस्फेयर. बायो मीन्स लाइफ and spheres of life is called biosphere. Hydrosphere, hydro means water, so hydrosphere means the portion of earth covered by water is called hydrosphere. Lithosphere,
लिथोस्फीयर इज द फोर टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर इज, लिथो मीन्स लैंड और अर्थ, ओके। द लैंड पोर्शन ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सो कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट्स के हमारे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। वी आल्सो नो कि एटमॉस्फेयर मीन्स, एटमो मीन्स एयर, बायोस्फीयर मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, लिथो मीन्स अर्थ और लैंड, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो फिर आपको याद इजीली याद रहेगा कि हमने इसके अंदर आंसर्स में लिखना क्या है, सही है। So atmosphere already we have to done. Atmosphere, atmo means air. The gases and values surrounding our earth is called atmospheres, ठीक है। And in the page number 34 you can see natural spheres of earth, four natural spheres of earth: atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. Number one, atmosphere. The gases and envelope surrounding our earth is called atmosphere. There is an envelope, envelope यानी एक लिहाफ की तरह से अर्थ को घेरे हुए हैं गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो ज़रात होते हैं, वे सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। सो एटमोसफेयर आप देख सकते हो, इसकी पिक्चर भी। लिथोस्फीयर जो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, अर्थ और लैंड इसका सेकंड है। लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स अर्थ और लैंड, द लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर एंड द सेकंड डेफिनेशन इज द स्फीयर, the surface area of our earth is about 510 million square kilometer. It's about 29% of this area is comprised of land. आप यहाँ पे अपने पिक्चर्स में भी देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप एक दफ़ा दोबारा देख लो। लिथोस्फीयर्स, लैंड पोर्शन, बायोस्फीयर, स्फीयर्स ऑफ लाइफ। So atmosphere envelope of gases, hydrosphere portion of water, सही है। portion of water covered by cover, the land portion of earth covered by water is called हाइड्रोस्फीयर। आप यहाँ पे ये चार जो हैं स्फीयर्स, मैंने कहा था राउंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। राउंड ऑब्जेक्ट के ज़रा से ये चार जो है राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्फीयर्स कहते हैं, ये बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे जब कंबाइन हो जाते हैं एक अर्थ के अंदर तो अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट बन जाता है, और अर्थ की जो स्फीयर्स हैं ये चार स्फीयर्स इसको घेरे हुए हैं अर्थ को अपने, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। आज जो हम काम करेंगे वो हाइड्रोस्फीयर का करेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर। सो हाइड्रोस्फीयर का देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर कम ऑन द पेज नंबर 35, hydrosphere, hydro means water and spheres means round objects. So वाटर जो है वो हमारे ज़मीन को किस तरह से घिरे हुए, द पोर्शन ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर, ज़मीन पे पानी का जो सा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर इन डिफरेंट शेड्स, ओशन, रिवर्स, यानी ओशन समंदर को कहते हैं, रिवर्स दरियाओं को कहते हैं, एंड लेक्स झीलों को कहते हैं, एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम इसकी टू टाइप्स देखते हैं। द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर ज़िंदगी का इसार नुमाया हो, यानी मतलब जहाँ पे ज़िंदगी के हयात ज़िंदगी पाई जाए तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ द सेकंड टाइप आप लिख सकते हो, इट इज़ द स्फीयर, या इसकी सेकंड डेफिनेशन आप देखो। फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए आप देख सकते हो, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये भी इसकी डेफिनेशन है, सेकंड हो सकती है। इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। It is depend upon the other three spheres, okay। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा। इससे अपने आज जो है ना वो अपने कॉपीज़ पे दो करना है, हाइड्रोस्फीयर्स एंड बायोस्फीयर। सो ओपन योर कॉपीज एंड स्टार्ट वर्क विद मी। 5 आज की डेट देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कल का काम किया गया, 5/5/21 में आपका कल का काम था, ठीक है। होमवर्क आपने वेडनेसडे का अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया होगा इंशाल्लाह।
यूनिट नंबर 3 आगे पेज नंबर 44 आपने यहाँ से आप 44 पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज मेंट बाय लिथोस्फेयर। ये आपको कल में मैंने समझा दिया था। आज का जो काम है वो हाइड्रोस्फेयर के, ठीक है। 6/5/21 आज की डेट है, नहीं है होमवर्क थर्सडे। यूनिट नंबर 3 है पेज नंबर 44, गिव आंसर्स इन शॉर्ट फॉर्म। And question number 3 here, what is meant by hydrosphere? Hydro means water. So the portion of earth covered by water is called hydrosphere. And question number 4, what is meant by biosphere? Bio means life. And so the part of the world where life exists is called biosphere. And also we can say the sphere of life is called biosphere. ओके इसके अलावा भी आप एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, स्फीयर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इंशाल्लाह आपके समझ आ गई कि इसे अपने कॉपीज़ पर लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।